ये जो बेचारगी की कैफियत लड़कियां तारी कर लेती हैं, हम तो बेबस हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, कभी रोना, कभी बिलकना, कभी खुदकुशी की धमकियां देना, जिन लोगों के दिल में तरस होता है वो ऐसी हरकतें अपनी बहुओं के साथ करते ही नहीं। आपकी हाँ। खुदकुशी जो है उनकी बला या से, आपके आंसू से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि खुदकुशी आप उनके घर में ना करें, आप कहीं दफान हो जाएं और फिर खुदकुशी करें। और बहुत वेल मीनिंग, बहुत पढ़े लिखे लोग जो है इखलाकी तौर पर इतने गिरे होते हैं कि अब आपको शर्म इसमें आती है। आपको करना ये पड़ेगा माय डियर कि आप हमारे ये जो प्रोग्राम्स हैं उनसे फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। बुक्स ऐसी अवेलेबल हैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प की, उनको स्टडी कर सकती हैं कि कैसे आपने अपनी शख्सियत में इतनी ताकत और इतना तवाज़ुन लेके आना है कि आप इन मुश्किल हालात में भी अपने मामलात को समझौता करना और दूसरे के साथ उसके ऊपर निगोशिएट करना जान सकें। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एक ब्रेक और फिर आ रहे हैं वापस। खुश आमदेद और सुबह बखैर। मेरे साथ हैं डॉक्टर सदाकत। आज हमारी गुफ्तगू जो है वो हो रही होती है हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हमें जिंदगी में जिनका सामना करना पड़ता है, उस हवाले से जो डॉक्टर साहब कितने मसले चल रहे हैं हर जगह। और अभी एक कॉल ड्रॉप हुई है रेहाना की। रेहाना आई विश मैं सुन सकती डियर, लेकिन बात यही थी मियाँ बीवी का झगड़ा है कोई आपस में, मियाँ बीवी की। मैं एक यहाँ टिप देना चाहूँगा लड़की को, लड़की के वालिदैन को खुसूसन, कि जब शादी करते हैं तो लड़के वाले तकरीबन 200 लोगों को साथ लेके आते हैं, जिसका असल मकसद ये होता है कि देखिए पहले हमने आपसे रिश्ता मांगा, अब हम लड़की को लेने आ रहे हैं, तो ये 200 लोगों का असर और रसूख हम आप पे डाल रहे हैं कि आप ये लड़की हमारे हवाले कर दें, हम इसकी हिफाजत करेंगे, इसको अच्छे तरीके से रखेंगे, ये जो मता आप हमें दे रहे हैं हम इसे निखार के साथ रखेंगे। तो उस वक्त जब जो लड़के वालों के साथ आते हैं तो लड़की वालों को चाहिए कि उन लोगों में से कुछ लोगों को स्पॉट कर लें और लिस्ट बना लें उनसे, जो शादी की रस्मों में आ रहे होते हैं, तकरीबात में आ रहे होते हैं, तो वो कोई 8-10 लोग आप स्पॉट कर लें जो लड़के वालों पे असर रसूख रखते हुए नजर आते हैं। अच्छा। यानी जिनका इन्फ्लुएंस नजर आता है लड़के वालों जिनके सामने लड़के वाले झुके झुके। जैसे इसमें एक मैं जानती हूँ एक बड़ा इफेक्टिव होता है, वो है अगर उनकी अपनी लड़की है ना, उनका दामाद ससुराल अगर है ना, अगर उसकी नंद है और नंद की शादी हुई है, उनका हस्बैंड और उनका आगे ससुराल, अगर आप उनके साथ कांटेक्ट अच्छे रखें और उनको ये पता हो कि जी आपके साथ कोई इस तरह के, तो वो इस बारे में बड़े अपने रिश्तों में बड़े अलर्ट होते हैं कि हमारे दामाद को ना पता चले कि हम कुछ ऐसा कर। शादी से पहले जो अपने इन लॉज हैं, उनके जो समधी है, जो उनके बहन भाइयों के ससुराल वाले हैं, उनसे मिलना जरूरी है। शादी के मौके पे उन लोगों से राहो रस्म बनाना, शादी के बाद उन लोगों से मिलना। फिर कुछ लोगों को इनवाइट किया जाता है शादी में जरा अपना रौब दिखाने के लिए कि ये बहुत बड़ा आदमी, ये दानिश्वर, ये सेलिब्रिटी, ये वजीर जो है ये भी हमारी शादी में शिरकत करने आया है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो लोग शादी में जिनको स्टेज पे बिठाया जाता है, खास तौर पर जिनके साथ वो ग्रुप फोटोज उतरती हैं, तो उनके साथ राहो रस्म रखना चाहिए। और जब लोग शादियों में शिरकत करते हैं तो उन्हें भी ये याद रखना चाहिए कि वो महज खाना खाने या एक तकरीब में खुशी मनाने नहीं जा रहे, बल्कि वो एक लड़की की जिम्मेदारी का कुछ हिस्सा अपने कंधों पे उठा के ला रहे हैं। बिल्कुल सही। और जो शादी में शिरकत करते हैं, शिरकत करने से पहले उन्हें गौर करना चाहिए कि जिन लोगों की शादी में वो शिरकत कर रहे हैं क्या कल को वो लड़की को तंग तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि अगर वो लड़की को तंग करे तो वो बीच में आए, वरना तो कोई जरूरत नहीं है इतना क्राउड इकट्ठा करने की। बिल्कुल।